हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पर अगर आप पहली बार आए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज जो मेरे पास मशीन आई हुई है ये अम्बे कंपनी की है। 275 एम्पेयर की है। सिंगल फेस और डबल फेस दोनों से ही चलती है। 220 415 आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं, ये बंद बता रहा है कस्टमर कि चालू नहीं हो पा रही है। तो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। इससे हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें स्विच लगा हुआ है, देखते हैं। वो बल्ब तो ग्लो हुआ दोस्तों, पर मशीन चालू नहीं हुई। तो देखते हैं दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद बता पाएंगे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। मशीन मैं ओपन कर चुका हूँ और ये रही हमारी मशीन। ठीक है दोस्तों, फिजिकली देखना है कहीं टूट फूट तो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर के थ्रू इसकी आईजीबीटी और मॉसफेट्स को चेक कर लेते हैं। सॉरी, आईजीबीटी और डायोड्स को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर हमारा, उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं डीसी के। कहीं मशीन चार्ज तो नहीं, क्योंकि हमने इसे चालू किया था। तो पहले डीसी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। कोई चार्ज नहीं दोस्तों। वो चेक करते वक्त दोस्तों ज़रा मैं आपको देखता हूँ, मैंने नोटिस किया यहाँ पर दोस्तों इस कार्ड में कुछ टूट फूट हुई है। ब्लास्टिंग वगैरह हुई है स्पार्किंग के थ्रू। ये देखें यहाँ पर शायद इसी कारण इसकी पावर सप्लाई वर्क नहीं कर रही, डिस्प्ले फैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फटाक से बाकी चीज़ चेक कर लेते हैं। डायोड रेंज पर, डायोड रेंज पर सबसे पहले डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड तो वैल्यू बता रहा है दोस्तों। डायोड वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। आईजीबीटी चेक करते हैं। आईजीबीटी चेक करने के पहले इसका जो एसी और डीसी का कनेक्शन है वो निकाल देते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ब्लैक प्रोब को हमें आईजीबीटी के कलेक्टर पर रखना है और रेड को गेट और एमीटर पर रख रख के चेक करना है। 419, 418, 960, 957, 419, 200। ठीक है दोस्तों, आईजीबीटी और डायोड तो इसके सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पावर सप्लाई है इसको बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद चेक करते हैं कहाँ कहाँ इसका ट्रैक डैमेज है और कहाँ कहाँ फूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं प्लेट बाहर निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। दोस्तों, इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा डैमेज लग रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका ट्रैक टूट गया है। ठीक है, ये कहीं तो कुछ फॉल्ट होने के कारण, ज़्यादा वोल्टेज के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर भी ये देखिए डैमेज। और इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर भी डैमेज है। तो देखते हैं दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी डैमेज है। ये अपने जो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर से जो डीसी वोल्टेज सप्लाई करता है, तो ये अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम न्यू कार्ड लगाएंगे इसमें। तो पहले मैं कोशिश कर लेता हूँ अपने हिसाब से। और ये अगर बनता है तो फिर मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैंने बनाया है। ठीक है। और इसकी सिंपल प्रोसेस तो ये रहती है कि यहाँ पर से एसी सप्लाई जाता है। एसी सप्लाई फिर इस कॉइल के थ्रू या ब्रिज रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट होता है। फिर डीसी कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से 330 वोल्ट हमारे निकलते हैं। और यहाँ से रजिस्टर्स के थ्रू यहाँ पे 4-5 वोल्ट यहाँ मिलता है और बाकी का वोल्टेज हमें इधर मिलता है। और फिर यहाँ से हमारी ये आईसी और ये मॉसफेट वगैरह ड्राई बनाकर 24 वोल्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम न्यू कार्ड चेंज करेंगे। दोस्तों, इसमें अभी क्या हुआ कि मैंने ये दोनों कैपेसिटर इसके बाहर निकाले हैं चेक करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें वो जो ट्रैक टूटा हुआ था वो मैंने ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं ये वाला, ये।
ठीक है, अब मैंने इसको जैसे पावर सप्लाई दिया दोस्तों, तो ब्रिज में से धुआं निकला, मतलब हम बोल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप स्पार्किंग देख रहे हैं, बल्ब हमारा फुल ग्लो हो रहा है। तो इससे ये कंफर्म होता है दोस्तों कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब है। तो अभी हम इसको चेंज ही करेंगे और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी मैंने नया वाला ब्रिज लगा दिया इसमें, तो अभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। मैंने करंट दिया है अभी, एसी करंट सीरीज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 231 वोल्ट, 233 वोल्ट। अब इसके आगे अभी कैपेसिटर्स वगैरह लगाते हैं और आगे की सप्लाई चेक करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे अभी हम, वो ये है कि यहाँ का जो रजिस्टर वाला ट्रैक डला हुआ है, ये वाला, तो इसको भी हम बना देते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं कि मशीन हमारी काम कर रही है या नहीं। मैंने वो जो ट्रैक टूटा हुआ था वो भी बना दिया है, और यहाँ पर जो तभी ब्लैक कार्बन था वो सब रिमूव कर दिया है। ब्रिज डायोड लगा दिए हैं और ये कैपेसिटर भी लगा दिए हैं। ये निकाले क्यों थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग का सिग्नल दिख रहा था मुझे, इसीलिए मैंने इसको निकाला था। क्योंकि वो हमारा ब्रिज आपने देखा ही है, बल्ब फुल ग्लो कर रहा था। ऐसे में अगर हम कैपेसिटर लगाते तो ये भी खराब होने का चांस रहता, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। अब ये सारी कर दी है मैंने सोल्डरिंग, और इधर जो हमारा ट्रैक टूटा हुआ था वो भी कर दिया है। तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी है दोस्तों, तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन कर सकें। अगर आपको रिले ऑन होने का साउंड आया हो तो हमारी कार्ड ओपन चालू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसका वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 वोल्ट आ रहा है, यानी कि कार्ड हमारी बन चुकी है, रिपेयर हो चुकी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपने ध्यान दिया हो, इसको साइड में करते हैं। अब ये जो मशीन है हमारी, इसके ये कैपेसिटर वगैरह भी एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे तो सब सही लग रहा है, डायोड वगैरह सब। बस यहाँ पर जो एक दिक्कत है दोस्तों, वो ये है कि ये बीच वाला जो पॉइंट है कैपेसिटर वाला, ये थोड़ा सा जल चुका है। यहाँ पर देखिए आप, इधर से दिखाता हूँ। तो इसको थोड़ा सा बनाएंगे हम वायर वगैरह की मदद से सोल्डरिंग करके। ठीक है, और फिर सीरीज़ में इसको चेक करेंगे। और अभी थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग नहीं आ रहा है, तो हम ग्लू गन की मदद से इसको और थोड़ा सा फिनिशिंग में ला के पैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ये फिनिशिंग करके इसको मशीन में फिट करके एक बार सीरीज में चेक करके आपको दिखाऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो मशीन हमारी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, बने बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अभी मैंने इसको कैपेसिटर वाली प्लेट से कनेक्ट नहीं किया है। जो एक बार चेक कर लेते हैं हम कि प्रॉपर हमारे डिस्प्ले वगैरह और फैन चल रहा है कि नहीं। इसलिए सिर्फ मैंने अभी फैन का कनेक्शन और डिस्प्ले कनेक्शन किया है। इसको हम सीरीज में पावर देंगे। तो मशीन तो हमारी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी कैपेसिटर प्लेट को बना लेते हैं। प्लेट मैंने इसमें लगा दी है, फिटिंग कर दी है। ये हमारी कैपेसिटर प्लेट वगैरह, आईजीबीटी वगैरह ये सब चेक कर चुके थे हम ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आईजीबीटी कार्ड का पॉजिटिव है वो हम पॉजिटिव में लगा देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया हमने। और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, सीरीज पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका हम कवर लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। कवर लगा दिया है, अब इसको सीरीज पे ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मशीन ऑन हो चुकी है। आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं सबसे पहले। डीसी पर सेट कर दिया है। वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों, देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ी है इसमें। दोस्तों ये जो इसकी आईजीबीटी के 3 वायर रहते हैं, ये थोड़े से इसमें से निकले हुए थे, लूज कनेक्शन था। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको वापस फिट करता हूँ और फिर चेक करते हैं वोल्टेजेस। ये मैंने कर दिया है फिट, जो वायर निकले हुए थे। अब टेस्टिंग की बारी है दोस्तों। तो वैसे ही सेफ्टी के तौर पे हमें कल लगा देना है। सीरीज पर ही चेक करेंगे दोस्तों।
ठीक है, डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। ये दोस्तों ये देखिए 80 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मल्टीमीटर हमारा। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।